शिक्षा पद्धति, हमारा स्कूल कॉलेज हमें ये नहीं सिखाता है कि पैसा कैसे उत्पन्न करेंगे। सबको यही सिखा रहा है, इसका टोपी उसका सर, इसका टोपी इसका सर, तू मामे में जा, तू मोदी केयर में जा, उसका पैसा इधर शोषण करके ले आ। और एक ऐसा इकोनॉमी जो पूरा देश को तहस नहस कर। और कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां हमारे यूथ को, हमारे युवा वर्ग को ये सिखाया जाए कि पैसा उत्पन्न कैसे किया जाता है। आप कैसे, क्या करने से आप जो सबसे बेकार चीज है, फेंका हुआ चीज है, उसको पैसा में कन्वर्ट कर पाओगे। हम गुरुकुल में क्या बोले? जिम्मेदार, सरदार और ईमानदार, और हनुमान, कदरदान और स्वाभिमान। तो एक शब्द आता है इसमें, कदरदान। गुरुकुल में कैसा बच्चा बनाएंगे? कदर करने जानने वाला, जो हर चीज का कदर कर पाए। मेरे को सब बोलते हैं सर फैक्ट्री खोलेंगे किसका? वैक्स का। रॉ मटेरियल खरीदो और फिर प्रोडक्शन करो और फिर बेचो। माने क्या? तुम्हारा इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट होगा तब तुम माल लाओगे, इतना टन माल खरीदोगे, इतना टन बनाओगे, इतना टन बेचोगे। अब ऐसा धरती में कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पर 100 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदोगे तो 100 रुपया का फिनिशिंग प्रोडक्ट बनेगा, कभी भी नहीं है। जैसे लोहा पत्थर तुम टेंसा बरसों से खरीद के लाया, पकड़ लो 1 टन लोहा पत्थर खरीद के लाया, तुमको जल्दी मिलेगा नहीं, मिलेगा बड़ा बड़ा कंपनी को। तुम बड़ा तहस नहस करके खरीद के लाया। हाँ, तो जो लोहा पत्थर तुम खरीदा उसको तुम फिर फर्नेस में डालोगे। फर्नेस में क्या होगा? स्लाग बनेगा, कुछ लोहा बनेगा। यानी 1 टन लोहा पत्थर लाओगे तो तुमको 50%, 100 में 50 भाग लोहा पत्थर मिलेगा, बाकी 50 भाग क्या मिलेगा? कचड़ा मिलेगा। उसको फिर फेंकोगे, पोल्यूशन करोगे। समझ में आ रहा है? हर फैक्ट्री में तुम सिल्वर एल्यूमिना फैक्ट्री भी चले जाओ, कच्चा माल लाओगे, फर्नेस में डालोगे, गर्म होगा, आधा माल कचड़ा निकलेगा, आधा माल अच्छा बनेगा, फिर तुम बेचोगे। यानी 100% का माल लाओगे तो 50% कचड़ा निकलेगा, 50% अच्छा माल निकलेगा, तुम उसको बेचोगे। लेकिन एग्रीकल्चर एस्पेक्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक मंजी डालोगे, कितना? एक बैतालू मंजी डालोगे, जब तुम उसको बैतालू कन्वर्ट करके जब बैतालू निकालोगे कितना मंजी निकलेगा? 1000, 100। एक मक्का मंजी डालोगे, जब वो मक्का बनेगा तो एक मक्का में कितना मंजी फलेगा? 500, 1000। यानी ये एक ऐसा फैक्ट्री है, ऐसा एग्रो इकोनॉमी है, ऐसा फार्मिंग है, ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम एक डालोगे तो नीचे नहीं जाएगा, 1 से 1000 बन जाएगा। तो कौन सा धंधा करना चाहिए? ऐसा फैक्ट्री खोलो जो एग्रो इकोनॉमी बेस्ड फैक्ट्री हो। कृषि आईटीआई माने ऐसा नहीं है खेती करना। खेती करना तो बेसिकली एक आदमी को समझाता है। खेती माने क्या? कृषि आईटीआई माने का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। पकड़ लो टमाटो बाजार में आज 3 रुपया 2 रुपया किलो हो गया, फेंक के जा रहे हैं। हमको टमाटो बेचना नहीं, हम टमाटो ले आएंगे, सॉस बनाएंगे, मंजी को अलग करके मंजी बेचेंगे, टमाटो का सॉस बना के टमाटो का रेट 5 गुना ज़्यादा बेचेंगे। ये बात थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। 1 किलो धान का कीमत कितना है? 11 रुपये। उसको अगर उस धान को ला के चावल बनाते हैं, 1 किलो चावल का दाम कितना? क्या हो गया? डबल से ज़्यादा हो गया। उसी 1 किलो चावल को एक तो तुम ढाबा खोलते हो, होटल खोलते हो, भात बना देते हो। 1 किलो चावल में कितना प्लेट भात बनता है? 5 प्लेट। पर कीमत क्या होगा 1 प्लेट का? पूरा कम से कम 100 रुपया। तो जिसका दाम 11 रुपया था, जिसका दाम 26 रुपया था, उसका 3 गुना 4 गुना रेट बढ़ गया जब उसको भात बना दिया। फिनिशिंग प्रोडक्ट का कीमत क्या हो गया? 100 रुपया। उसी भात को अगर भात बच गया या उस भात को तुम भात नहीं बना के बेचते हो, उसको तुम बड़ी बना देते हो, चावल का बड़ी बनता है। तो बड़ी का कीमत किलो का क्या रेट है बाजार में? करीब 200-250 रुपये। चलो बड़ी नहीं बनाया, उसको अंकल चिप्स कुरकुरे कुछ बना दिया फिनिशिंग प्रोडक्ट, तो उसी का कीमत कितना हो गया?
1000 से ऊपर चला गया, कहाँ 11 रुपया और कहाँ 1000 रुपया। यानी बीच में अगर तुम एग्रो इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजी लगा दिया, एक प्रोडक्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट की और तुम अपना बिजनेस को ले गया, तो तुम उसी 11 रुपये का कीमत तुम 1000 रुपया तक पा सकते हो। लेकिन ये ज्ञान ना कोई स्कूल देता है, ना कोई कॉलेज देता है, ना कोई इंस्टीट्यूशन देता है, ना कोई इंडस्ट्री देता है, और इसके ऊपर किसी को कंसंट्रेट करने के लिए नहीं कहा जाता। सबको क्या कहा जाता? बैग लेके जा, बाजार से खरीद ले, खा ले और फिर नौकरी करने जा। और उसके ऊपर ऐसे ब्रेन भी किसी के पास नहीं है जो इसके ऊपर सोच सके, क्योंकि सब मेंढा, सब 80 साल का गौड़ 80 साल में बुद्धि होगा, उससे पहले किसी को होना नहीं है। उससे पहले किसी को होना नहीं है, क्योंकि सबको पता है बेटा बैग लो, गाड़ी लो, खुड़ी 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 का काम आ जाओ, पैसे कमा लो। उसके बाद कौन टेंशन लेगा? दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे साण में। तो ये सिस्टम देश के वो बर्बाद करके रखा है। क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जितना जितना फिनिशिंग प्रोडक्ट में जाओगे और जितना जितना बीच वाला फिनिशिंग प्रोडक्ट में काम करोगे, उतना उतना तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और ये हमारा यूथ नहीं करना चाहते हैं। हमारा यूथ को एक ठो नौकरी दे दो, एक ठो छोकरी दे दो, एक ठो पोखरी दे दो, काम हो गया। उससे ज्यादा इनका सोच नहीं है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम है। मैं मॉनी कॉलेज के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, मेरा पॉलिसी इतना है कि पैसा कैसे स्व उत्पन्न करोगे उसके ऊपर काम करोगे। मॉनी कॉलेज कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बात? अगर हम ये नहीं किए तो दूसरा कोई आके कर रहे हैं। ऐसे ही अभी एक धन्वंतरी गज खेती हुआ है, हम लोग लाखों लगाए हैं, वेटिवर लाखों लगाए हैं। अब ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास आएगा, कल इनकेस आ गया, अभी जैसे पकड़ लो पाइनएप्पल लगाए हैं, 20,000 गज लगाए हैं, चलो 1000 तो भी पाइनएप्पल तुम्हारे पास आ गया, बाजार में बेचोगे 20-30 10 रुपया 5 रुपये में मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्टम है कि उसको हम अचार बनाएंगे, जाम बनाएंगे, जेली बनाएंगे, पाइनएप्पल का सॉस बनाएंगे, बॉटलिंग करेंगे, तो उस पाइनएप्पल का जो 5 रुपया 40 रुपया 50 रुपया कीमत था, वो कन्वर्ट होकर समथिंग 5000 से ऊपर पाप हो जाएगा। रिसर्च नहीं है। अभी तुम देख लो आम, अभी आम का सीजन आने वाला है, 2-3 महीना में आ जाएगा। तुम जितना रुपया का पका हुआ आम बाजार में देख रहे हो, उसका 10 गुना ज्यादा इस देश में बर्बाद हो जाता है। जड़ा झमका आया, गिर गया, सड़ा दिया, कोई मैकेनाइज नहीं किया, उसको कोई बोला गुटली बना दो, कोई बोला आमठा बना दो। अगर सही टाइम में आम को तोड़ा जाए और अचार में कन्वर्ट कर दिया जाए, बरहमपुर एक जगह है जहां पर अचार का सबसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलता है और वर्ल्ड वाइड सप्लाई है। तो उसको क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का इसके प्रति बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, फंडिंग से। कोई जाता नहीं है, लाता नहीं है, करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते। सबको तो नौकरी चाहिए, 4000 5000 10,000। या कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है, पान दुकान खोलो, मानो बेचारे चूना लगाओ बेचो। दिमाग लगाना कोई नहीं चाहता, मेहनत करना कोई नहीं चाहता। तो इस प्रकार के अगर काम हम लोग एक्टिवली कर पाए तो एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा हो सकता है। जो मॉनी कॉलेज का कंसेप्ट क्या बताया, ठीक है, पाठ पढ़ी सारी, कॉलेज और ITI रे बेकार बसित वक्त, कॉलेज पढ़ लिया, ITI कर लिया, बेकार बैठा, कुछ नहीं कर रहा है, नौकरी का आशा में बैठा है। ऐसा लड़का को हमें पकड़ना है, उनको ये कंसेप्ट डालना है। उनको कंसेप्ट डालोगे तो आएगा क्या? आएगा तो भी बर्बाद कर देगा। देखो 4 प्रकार के आदमी होते हैं। एक होता है बड़ा धान, जिसके अंदर चावल रहता है, वो लोग बॉम्बे कलकत्ता मद्रास चला गया, अच्छा पढ़ लिख लिया, वो लोग भाग गए। उसके बाद जो धूकने के बाद छोटा धान मिलता है, वो तुम उसको मुड़ी का चावल बनाओगे, चूड़ा बुड़ा भेजोगे, वो लोग चला गया, नौकरी वोकरी फैक्ट्री वोक्ट्री में घुस गया। फिर उसके बाद रहता है पुलिया धान, धूक दो तो उड़ के वहां गिरेगा, फिर धूक दो तो उड़ के वहां गिरेगा। अब वो पुलिया ज्ञान को तुम लेके जन शिक्षण संस्था करोगे और बैंडिंग टेंडिंग ITI PITI करोगे, कुछ करेगा? पुलिया धान है, वो कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, उड़ता रहेगा।
इधर धुकोगे छंड उड़ जाएगा, उधर धुकोगे वो किसी कंप्यूटर में घुस जाएगा, उधर धुकोगे फिर जाके कहीं घुस जाएगा, उसका ठिकाना नहीं है। पुली धान है, उसमें दम नहीं है। वो उसको लेके भी तुम कहीं जमीन में लगा दोगे, बोले चेयर निकले, नहीं निकलने वाला। उसको पूरा गोबर में भी फेंक दोगे तो भी नहीं निकलेगा। तो पुलिया धान से काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? एक रास्ता है, जो ऐसा लड़का जिसके अंदर रियली कुछ करने का जुनून है, 100 में से तुमको 5-10 ऐसे मिलेंगे। और ज्यादातर अगर लड़का कंसंट्रेट नहीं करके लड़की के ऊपर कंसंट्रेट करते हो तो उसमें और फायदा है। मेरा आज का पूरा 27 साल का अनुभव कहता हूं, अगर मैं आज कहीं आज खड़ा हुआ हूं तो ये जो डुंडूधारी से नहीं खड़ा हुआ, ये सारे कुआं वालों से खड़ा हुआ। और मेरा देखो पूरा बोरवेल फेल्योर है, जितना कुआं जहां भी कुआं खोदा हूं पूरा सक्सेस। तो अभी शोधन को खड़ा किया अंबिका चंद, गोकुल गुरुकुल खड़ा किया झरना और सुजाता। ऐसे ही जवाघाट के पीछे भी ऐसे ही लड़की लोगों का हाथ रहा। गौशाला भाई ऐसे ही कुछ लोग थे जो लड़की लोग किए। मैं नहीं कह रहा हूँ लड़का लोग नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है? पुलिया धान कभी भी उड़ सकता है, धुमका मारा तो उड़ेगा, तो इनसे गारंटी है नहीं। तो ऐसे अगर लड़की तुम लोग अगर हैंड ओवर ले लेते हो तो बड़ा काम का आएगा। और अगर पूर्णा मिल जाए, जैसे मेरा जीप है सबसे बेस्ट गाड़ी, इस पर स्कॉर्पियो भी है, बुलेट भी है, लेकिन जो मेरा पूर्णा जीप है, अब उसमें माल भी लोड कर दो, आदमी भी बैठा दो, और झाड़ झुकड़ पहाड़ पर्वत में भी चला दो, और रेड़ में भी चला दो। स्टाइल का स्टाइल है, माल का माल ढोना है। तो जैसे अभी ये अगर ये चलो फिटफाट होके एकदम पकड़ लो, ठीक हो गया गाड़ी मेरा, तो सोच लो ये जितना काम कर पाएगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पुराने मॉडल का गाड़ी, वो 2D का इंजन जब नया नया निकला, DI इंजन उस समय का 91 का इंजन है। लेकिन इसको बनाना, गैरेज में लाओ, डालो, फिटिंग करो, रिमॉडलिंग करो, ये बड़ा टेक्निकल बात है, लेकिन हो जाएगा। ऐसे मैं देखा हूँ, बड़ा एक्सपीरियंस से, पूरा 20-27 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये बाबा जी अगर लाइन लेंथ में गिर जाए, ये जो दाढ़ी मच्छा काट के थोड़ा बाबा जी से हल्का बाबू हो जाए, तो बाबा जी जितना ताड़ सकता है, आज के जो 2G 3G वाले जो पुली धान जो उड़ने वाला, ये इनको पछाड़ के फेंक देगा। लेकिन ये बनने तक हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक बार फिटिंग हो गया ना, तो समझ लो कि बाबा मावा टावा जो करेगा दूसरा कोई नहीं कर सकता। बस खाली इनको सुधारना है, थोड़ा सा लाइन लेंथ में डालना है। और मैं नहीं कर सकता, वो लोग जब तक नहीं चाहेंगे। तुम जब तक सुधरना नहीं चाहोगे, सुधार देगा नहीं। याद करो 90 में तो बाल वाला ऐसा करके लिपस्टिक मार के हिल पहन के एकदम टिंग टिंगड़े वाला, तो वो लेवल को लाना है, सिस्टम को आ सकता है, तब जाके ये प्रोजेक्ट खड़ा हो सकता है। अभी सोचो, आज 10 साल से गोकुल गुरुकुल खड़ा है, ये गाड़ी को फिट किया और छोड़ दिया, 2 दिन में जो काम झाड़ के आ गया। इतना सारा सबका टेंशन, कलेक्टर से लेके DMSP सारा सब टेंशन, बोले इसको बंद कराओ, फोटो उठा इसको बदनाम कराओ। लेकिन वो लोग हरकत में आ गए, वो काम मैं नहीं कर पा रहा था। ये बात अगर किसी को बोल दिया तो वो लोग उससे सलाह वो कर दिया, उसका नाम लेते हो, हमारा नाम नहीं लेते हो। ठीक है, तुम्हारा नाम भी लेता हूँ, तू भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। कर सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, बट उस सिस्टम को समझना पड़ेगा। और वो सिस्टम क्या हो गया? सबसे पहला ऐसा को टारगेट बनाना। दूसरा, जो पाठ पढ़ी सारी कौन करी भी बुझी पाना, पढ़े लिए क्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट, जो बाप माँ के लिए बोझ बन चुका है, अनाज का दुश्मन, धरती का बोझ, समझ में आ रहा है? ऐसा ही एक घटना आपको बताऊं, एक समझ में आ जाएगा। एक लड़का था, मिस्टर एक्स, वो बाप पढ़ा लिखा, MA PhD ChD जो करना था वो सब सर्टिफिकेट डिग्री झुला के घूम रहा है इधर। बहुत लोग ढूंढता मिला नहीं, तो उसका दिमाग में घुसा कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाते। पुलिया धान इधर उड़ा उधर घूमेगा, उधर उड़ा उधर। तो ऐसा जो लड़का लोग होते हैं, बड़ा टेक्निकल आदमी होता है। कहीं गया गंजा ठोक लिया, कहीं गया और ठिकड़ी उधर कहीं गया और कुछ ऐसे कुछ कर लिया। माँ उसका बड़ा सपोर्ट, बाप उसका बड़ा दुश्मन। ठीक है, तो सब्जेक्ट है ना मेरे पास, तो बोलना ही पड़ता है। तो ऐसा घटना वो लड़का, उसका
बड़ा दुखी, जितना बार परीक्षा दे निकलता नहीं। एक दिन सब रास्ता में चले तो सब कोई बोलते अरे यार अनाज का दुश्मन धरती का बोझ, क्या बेटा है ये, बेकार है, ये है वो है, वो भी टेंशन, कभी गंजा मार ले, कभी बीड़ी मार ले, कभी और ऐसा करे। एक दिन सडन पेपर में निकला कि ये बेटा आईएएस फर्स्ट क्लास फास्ट टॉपर हो गया है। क्या? मिस्टर एक्स आ गया। उसका बाप छाती फुला के बोला, देखो तुम लोग कल तक बोल रहा था मेरा बेटा खराब है, अनपढ़ गवार ठेपा छाप है और पढ़ लिख के बाबा में बटा आईएएस पा गया। तो बाप के पास रिटायर्ड होने के बाद 1,30,40,000 रुपया था, बोला 30,000 ले। सबको बोला जितना तुमको गाली दे रहा था, खराब खराब बोल रहा था, उनको ले जाओ राधिका होटल में पार्टी दो। तो बाबूराम पार्टी दिया, बकरी मुकरी मुर्गी मुर्गा हंसे बोतलों कांदे कुकड़ा सबको खिलाया पिलाया, छाती फुला के एमएस आ गया। दूसरा दिन पेपर में फटाक से निकलता है कि हम लोग बाय मिस्टेक एक्स का नाम लिखा दिए, एक्चुअली वो वही है। इज नॉट मिस्टर एस एस सतपति, इज एक्चुअली एसपी सतपति। बाप पढ़ा, दिमाग खराब, हाँ इससे ज्यादा बात कर दिया। अच्छा बेटा भी ऐसा ही बेटा, वो छुप के आता है घर से कूद के, कहीं माँ दे दिया खाने के लिए तो अंदर से बाप बोलता है अरे हटस चुतिया अनाज का दुश्मन, भगाओ। तो ये घर और घुस नहीं सकता। रास्ता में जो सीना तान के चल रहा था अभी और सीना झुका के चलेगा तो बहुत टेंशन में पड़ जाएगा। क्या करेगा आखिर में? उसका सारा रास्ता बंद हो गया। बाप जी जो पैसा था अभी घर में भी नहीं घुस सकता, घर में भी खा पी लेता था, बाप से चुरा चुरा के धमका झुमका के ला के बड़ी सिगरेट कुछ और टिकड़ी उकड़ी कुछ कर लेता था। अभी तो कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या करेगा बताओ? कहाँ जाएगा? हाँ देखो क्या करेगा भाई? खुद आत्महत्या। अभी समझ में आ रहा है हम लोग का मानसिकता क्या है? ये मानसिकता है। अभी थोड़ा हम आपको इसी कहानी को आज से बहुत पुराना में ले चलता हूँ। रात को बाप बोलता है कि मेरा बेटा सुबह सुबह राजा होगा, राज तिलक करा देंगे, डायरेक्ट आईएएस होगा। ठीक है, 10:25 पे फोन आ रहा है कि ये और राजा वजा नहीं होगा, ये 14 साल या कितना साल के लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चला जाएगा, उधर ही किरानीगिरी करेगा। उस समय अगर वो रामायण वाला सीडी को निकालो और देखो, राम का चेहरा में कोई चेंजेस है? कुछ चेंजेस नहीं। और कोई आक्षेप है कि आप साला क्या बोल रहे हैं, आप साला पीटेंगे मारेंगे, निकाल एटीएम कार्ड कहाँ रखा है, हमको राजा बनना है। बल्कि इतना त्यागी है कि पीछे लक्ष्मण बोल रहे हैं कि भैया मैं भी आपके साथ, तो बीबी भी बोल रही थी पतिदेव मैं भी आपके साथ, जंगल में जाएंगे मंगल करेंगे। और आप क्या बोल रहे हो बाबा महात्मा लोग, लॉ वाले? सुसाइड सुसाइड बाय बाय हो गया इंडिया है। ये सुसाइड का होता है? बोला बाय बाय जो होता है वो अंग्रेज लोग जब कहीं जाते हैं तो बाय बाय बोलते। 16 फिल्म देखियो ना वही है सुसाइड है। सुसाइड का चीज का भला है हो? सुसाइड जो आत्महत्या करते हैं सुसाइड है कि नहीं? अभी जो इतना देर से पढ़ा रहा था ना समता प्रज्ञा, उसका रिजल्ट यही है कि सुसाइड नहीं करना, सुसाइड का सोचना भी नहीं, समता में रहना, प्रज्ञा में रहना, अकर्ता अभुक्ता बन के रहना। और ये जब तक तुम्हें नहीं मिला है तब तक तुम डेवलपिंग काम नहीं कर सकते हो, रावण को नहीं मार सकते हो, मारीच को नहीं मार सकते हो। तो दम होना चाहिए राम भगवान जैसे। 16 साल जंगल में, उनको 12 साल या 13 साल जंगल में रहना है। जंगल में रह पाओगे विद समता एंड प्रज्ञा, तब जीवन में कुछ महान काम कर सकते हो, तब तुम्हारे लिए राजा का पोस्ट खाली। ये कहानी को जीवन में धारण करके रखना, समता और प्रज्ञा का शिक्षा, ऐसे कहानी और दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसी का बेस का एक कहानी देता हूँ। एक मोहल्ला में तुम्हारे घर जैसे टाइप है, उधर 16 बयसी काकड़ी कसी या मदसी सारू, उनका पानी नहीं था, ट्यूबवेल में जाके पानी मारता, टिकट पानी आता, माँ 50 बार बोले तो लड़की लाती नहीं, बहुत चिल्लाने से लेके। एक बार वो ट्यूबवेल के पास वाला बिल्डिंग में, वो ऐसे जिसका ITI वाला लड़का लोग रहते हैं, ऐसे ही रहते थे, वहाँ पर एक सुंदर सा लड़का आ गया। ये 16 साल
16 साल का अहमद काकुड़ी कसी, जो दिन में 50 बार बोलने से एक गरिया पानी लाती थी, वो दिन भर पानी बो रही है, उसका खुजली बढ़ गया है, पानी बोए। तो माँ का दिमाग खराब हो गया, बोला यार सर कल 50 बार बोलने से पानी नहीं लाती थी और आज दिन में 50 बार पानी लेके आए बिना बोले। माँ का दिमाग तो बड़ा सोचते, आगे तक सोचते हैं लोग, माँ बाप लोग। तो कुछ भी गलती करके आओ वो देख के बोल देंगे कि भाई इसका कुछ सिस्टम में वायरस घुसा है। उसके लिए बाप बनना पड़ता है। मेरा पहला बेटी जन्म हुई, मैं बाप नहीं बना था, ये दूसरा बेटी में मैं बाप बनने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो सेंसेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो जो सेंसिटिविटी आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप दायित्ववान बनोगे, तब जाके कुछ और आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो होना बड़ा जरूरी है। आज मुझे फील हुआ वो चीज़ कि अरे यार उसको ठंडा लग रहा है तो रूम हीटर चाहिए और वो कपड़ा ढुकाए कि नहीं, तो वो जो थॉटलेसनेस आता है वो हर आदमी को आना चाहिए ना, वो मैटर नहीं है मेरा। तो बेटी का ये हाल देख के माँ को थोड़ा चिंता हुआ, लेकिन करे क्या। 8-9 महीना के बाद सडन वो बांधती थी, तो माँ को रिएक्शन हो गया कि भाई ये कहाँ पानी मारने गई थी इतना, ठीक, कहाँ बोरवेल खुद दिया गया इसका, ठीक है। तो फिर ये लड़की को मार पीट करके पूछा गया, बोला वहाँ ITI का लड़का, मेरा गर्मी बढ़ गया तो उधर हम लोग IG पार्क भाग गए थे। वो तो ज़्यादा नहीं यार, ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, बस 20-20 ही गेम था और बेटा जीत गए, ठीक है। तो बहुत गेम नहीं, कभी कभी हो जाता है इमरजेंसी, और नहीं तो कभी कभी तो टेस्ट मैच खेलो और लॉन्ग ड्राइव करो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो होता है, हो गया। तो लड़की को लेके गए उसके पास, लड़का था मियाँ गायब। अब लड़की पेट फुला के कहाँ जाए, और उस टाइम में पता चला थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको एबॉर्शन भी नहीं किया जा सकता। फिर वो लड़की क्या करेगी, जो करेगी क्या करेगी, सुसाइड। अब इसी को मैं आपको बहुत पुराना कालिदास का कहानी पे ले जाता हूँ, शाकुंतलम में। राजा आया है आखेट करने के लिए, देखा सुंदरी सोलह काकुड़ी को श्यामद से सारू हिरण के साथ खेल रही है, तो उसको लग गया नशा, राजा दुष्यंत, हाँ। राजा दुष्यंत। तो उसके साथ फिर वो जो भी होना था हो गया, बोरेल खोदना और जो कुछ होना था हो गया। राजा उसका जो बाप है ऋषि, वो आके देख रहा है, तो बेटा तो भांडा फोड़ हो गया है, करेंगे क्या, टेंशन का बात है। फिर राजा ने उसको दिया था वो, तो ऋषि उसको दे दिया था अभिशाप, नहीं कि तो भूल जाएगा। तो फिर ये ऋषि बाप के साथ जा रहा है राजा के पास, राजा बोल रहा हम तो कभी किया नहीं ऐसा कुछ, हम तो अच्छा आदमी है, भद्र आदमी है, हम ऐसे कैसे करेंगे। बोला क्या प्रमाण है, बोला मोदी है, तो मोदी गिर गया था पानी में, तो सुसाइड किया क्या, नहीं। टेक द चैलेंज ऑफ दैट सोसाइटी इन दैट टाइम पीरियड, एंड इट इज एसेंशियल टू लर्न, एंड दिस इज ए प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम फॉर अवर गुरुकुल। लेकिन यही शिक्षा छोड़ के बाकी सब दो, क्या सीखा, सुसाइड, वेरी गुड एंड इजी रिजल्ट। लेकिन तुम पूरा अब शकुंतला आवेदन को पढ़ोगे तो चमत्कार हो जाओगे कि उस समय उस लड़की के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं था, बल्कि पूर्ण समता और प्रज्ञा में था, क्योंकि वो गुरुकुल के आउटपुट था। वो सुसाइड का पाथ नहीं लिया, स्ट्रगल का पाथ लिया। माँ बाप को भी बोला तुम लोग जाओ, आई फाइट माई सेल्फ, इट इज माई लाइफ एंड आई अडॉप्ट ऑल द चैलेंज ऑफ माई लाइफ एट एनी कंडीशन एंड ऑल ट्रेजेडी। सोचो, तब जाके कोई कालिदास हुआ जिसके नाम पे शाकुंतलम और अभिधान क्या हाँ, तब जाके वो खड़ा करता है, तब जाके इतिहास बनाती है। तो आपको भी इतिहास बनाना है। सुसाइड क्या करना है, मर क्या जाना है, हार क्या जाना है, लड़ना है, भिड़ना है, जीतना है, इट इज लाइफ। तब कल आप इतिहास खड़ा कर सकते हो। देन ओनली तुम गार्गी, यू नो गार्गी, गार्गी को जानते हो, पढ़े हो गार्गी को, रोंगटे खड़े हो जाएंगे गार्गी का लाइफ क्या है, उसका जो जिंदगी, खाली नाम गार्गी हो जाने से थोड़ी होता है। जीवन को उच्चारण करो, करिए एक बार, उसका अध्ययन करो एक बार कभी गार्गी को, थर जाओगे ऐसा ऐसा करके कि कभी गार्गी भी हुआ है, कि हाँ मार्शल आर्टिस्ट, क्या फाइट, क्या लाइफ है उसका, जिंदगी देखना चाहिए। नाम रखने से उसका पर्सनालिटी को अपने अंदर उतारना, फिर समाज के आगे खड़ा होगा तो लोग साला चरण छुएंगे, पानी पैर धो के पानी पिएंगे, वो हो सकता है, इट इज पॉसिबल। आप चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो
अरे उसका पुड़ गया, छिड़ गया, मुड़ गया, मेरा जिंदगी क्या गड़बड़ हो गया। फॉरगेट द पास्ट, वो सोचो कि वो सपना था, आगे फिर आएंगे अपना है। पास्ट को भूल जाओ, उसे एक सपना देखो, आगे फिर नया को ग्रहण करना। हमारा प्रॉब्लम है नया ग्रहण नहीं कर सकते। आप जब किसी भीड़ में जाते हो तो आंख आपका क्या ढूंढता है? किसी भीड़ में जाते हो रावणपुरी या कोई मेला में और या उसमें, आंख क्या ढूंढता है? पुराना दोस्त। हमेशा देख लेना अपने आप को, कोई जिना पहचानो मिली जीवी, अबे तेरे साइड में है, उनको दोस्ती बनाओ। पब्लिक रिलेशन इज ए ग्रेटेस्ट चैप्टर। हमेशा नए आदमी के साथ टड़ांग टड़ांग कोपलिंग करो, तब प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सकते। पब्लिक रिलेशन में मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट में गया, मेरे को एक नया कॉलेज दिया गया, तो साला इतना लड़का से दोस्ती कैसे बनाएंगे, तो दोस्ती कैसे बनाएगा। गया साइकिल लेके, उधर से आ रहा था, ढूंढा, अच्छा आँख तो ढूंढ लेगा ना कौन मेरा लाइक है। उसको 3 दिन से टारगेट किया, उसका डाटा लिया, उसी को लेके धक्का मार दिया। अरे कोई बात नहीं, उसको लेके उसका घर पहुंचा, घर पहुंच गया, उसके लिए डॉक्टर मेडिसिन उसका सेवा में रहा, 3 दिन 4 दिन उसके साथ रहा, दोस्ती हो गई। फिर मेरा थोड़ी पता है मैं किस काम में इसको पटा रहा हूँ, ठीक है, दोस्ती हो गया दोस्ती। अरे थोड़ा फोन देखो, ठीक है। और पब्लिक रिलेशन का बात यह है, देखो सबसे सक्सेसफुल काम करने के लिए अच्छा पब्लिक रिलेशन, अच्छा लोग चाहिए, ठीक है। और आपके पास अच्छे लोग, नया लोग नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। हाँ हाँ, और किसी को जाना है क्या? कैमरा बंद करो 2 मिनट के लिए। बहुत सारे काली भी सुनले माइंड बहुत